आपको सबको जानकारी है 1712 करोड़ का जो हमने बजट पेश किया है। और इस बजट को लेकर जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ग्रांड इन एड जो 215 करोड़ की आई है एक्स्ट्रा, अब तो काम होंगे। रुके हुए जो काम रहते थे और जो प्रश्न उठाया जाता था कि ग्रांड इन एड कब क्यों आई है, और इस बार तो जब हम जीते उसी जीतने से पहले, हमारा जीतने के बाद एकदम हमें केंद्रीय सरकार ने तकरीबन 215 करोड़ का वो दे दिया। कहना चाहूँगा ऑपोजिशन को आपके माध्यम से कि जब अनूप गुप्ता जी हमारे मेयर बने थे तो उस समय एक बात आई थी कि हमारे जो कमिश्नर थे उन्होंने ये कहा था कि अगर बजट डिस्कशन ऑन टेबल होता है, बजट पहले बनाया जाता है और पहले एफएनसीसी में जाता है और उसके बाद जो है हाउस में रिलीज होता है। तो जो कंसेप्ट है बजट का वो यही होता है कि बजट पेश किया जाता है, बजट कभी रिलीज नहीं किया जाता पहले बिफोर है। बाकी ठीक है, कईयों को भी जानकारी नहीं होगी, तो हमने एक स्वभाव बना लिया कि हमने सबकी बात सुनी, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है। विपक्ष अपनी बात है, लेकिन आपने देखा होगा मैंने उनको रोका जब शुरू हो गए थे सारे पार्षद कि पहले हम बजट को समझ लें, जिसमें मैंने अपने चीफ अकाउंट ऑफिसर की टीम को कहा कि आप बजट के एक एक कॉम्पोनेंट उनको आप बताएं, कैपिटल रेवेन्यू में क्या आ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आ रहा है और रेवेन्यू में क्या आ रहा है, और उन्हें एक एक कॉम्पोनेंट विस्तार से बताया। आपने नोटिस किया होगा जो गौशाला का आता है मुद्दा, अब गौशाला का मुद्दा खुद ही आपके सामने आम आदमी पार्टी के तरुण पीजी ने कहा कि इसको आपने रोड एंड उसमें बीएडआर वर्क्स में भी डाला है, पब्लिक हेल्थ में भी डाला है, आपने एमओएच में भी डाला है, आपने इलेक्ट्रिफिकेशन में भी डाला है और आपने एक डेडिकेटेड फंड भी डाला है। तो 25 करोड़ डेडिकेटेड गौशाला का अलग है, लेकिन बीएडआर पब्लिक हेल्थ और उसका अलग है। तो तकरीबन 50-60 करोड़ रुपया हमने गौशालाओं के लिए रखा है, और वो गौशाला का रखना बनता है क्योंकि मेरा एक विजन है कि गौशाला जो है 5 स्टार गौशाला की तरह होगी, गौ माता को पूरा मान और सम्मान के साथ हमें रखना है। इसके लिए हम पूरा कार्यरत रहेंगे। अगर कोई पार्षद या कोई विधानसभा में जीत कर जाए, एमएलए बने और कोई एमपी बने और उसको यही ना पता हो कि वो खर्च कैसे कर सकता है, तो बहुत बड़ा प्रश्न है। कभी भी बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं वो बोलेंगे कि मुझको तो पेपर पता नहीं, मैं पेपर नहीं दूंगा। ऐसा तो नहीं होता कि पेपर मुझे पहले दे। तो ये चीज़ गलत है, आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप पार्षद बने हैं तो आपको हर चीज़ सीखनी पड़ती है कि फंड्स को कैसे यूटिलाइज किया जाता है। अगर फंड्स आपके कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहे हैं तो आप डेडिकेटेड फंड्स नहीं देते, आप मेयर फंड पे जाइए, आप सीनियर डिप्टी मेयर में जाइए, डिप्टी मेयर में जाइए। अगर आपको वहाँ नहीं मिलता तो एक आप हाउस में, एफएनसीसी में और कमेटीज़ में, कमेटीज़ के पास कितनी है, 20 लाख तक की पावर है, और ऐसे ही एफएनसीसी में 50 लाख तक की है। 50 लाख से ऊपर जितना भी है वो हाउस मीटिंग में आता है। तो आप अपना एस्टिमेट बनवाइए ना, आप पास करवाइए। लेकिन चलिए, वो भी हमारे भाई हैं और आपने नोटिस किया होगा मैं डे वन से कह रहा हूँ, मुझे चंडीगढ़ वासियों के लिए काम करना है। पक्ष और विपक्ष में मैं नहीं फंसा करता। आज आपके सामने बजट आया, बड़ी क्लैरिटी से बोला है कि विकसित भारत 2047 का जो विजन रखा है यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमने भी चंडीगढ़ को विकसित 2047 का विजन दिया। क्या विजन दिया कि चंडीगढ़ 2047 में कैसा होगा, 2026 में हम बैठे तो उस समय मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब मिनिमम लोग हों जो काम करने वाले और मैक्सिमम वो लोगों की सेवा कर सकें, और उसको हमने एआई बेस करना है। अगर आज आप विजन नहीं रखेंगे तो 2047 तक जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको क्या पता होगा रोड मैप। तो आज हमने 2047 का रोड मैप रखा है ताकि आने वाले समय में हर चीज एआई बेस्ड होगी, ई गवर्नेंस होगी, और जिसके तहत करप्शन फ्री आपको बहुत पता लगेगा। आपके हाथ में हर चीज होगी कि आप जब चिट्ठी देते हैं तो उस चिट्ठी का क्या बना और आपके एरिया में कितने काम हो रहे हैं, वो कैसे पता लगेगा। जैसे आप पार्षद के बारे में बता रहे हैं, वो तब पता लगेगा जब आप ई गवर्नेंस की तरफ जाएंगे। तो आज हमें जो ग्रांट मिली है हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है, और हमें इतनी खुशी है कि सारे पैसे 140 करोड़ तो हम सिर्फ उस पर रोड पे लगा रहे हैं। मैंने इन्होंने 320 किलोमीटर लिखा था बनाने का, और हमने टारगेट 600 कर दिया उनको कि इस साल वो कम से कम 600 किलोमीटर V4 V5 V6 जो है चंडीगढ़ की वो बनाएंगे। ऐसा टारगेट हमने अपने अफसरों को दिया है। ऐसे ही हमने तकरीबन 110 करोड़ में, चाहे वो सीवर लाइन है चाहे स्टॉर्म ड्रेन है, वो भी हमने टारगेट दिया पूरे शहर के, पूरे गांव के और पूरे कॉलोनियों के लिए कि वो इस पर काम करेंगे। और मैं आपके माध्यम से चंडीगढ़ की जनता को बताता हूँ कि विकसित चंडीगढ़ का आज हमने नींव पत्थर रखी है। और आपको जो सड़कें जो खराब मिलती हैं, नल का पानी गंदा मिलता है और गटर जो मिक्स हो जाता है, हम बेसिक बुनियादों को ही पहली प्रेफरेंस देने के लिए ऐसा बजट हमने चंडीगढ़ का बनाया। ऐसा है कि कापी जी ने क्या बोला मैं खुद ये नहीं समझ, वो अफसरशाही की बात कर रहे होंगे।
अफसरशाही का एक जो कारण रहता है, पर वो बजट से उसका कोई लेना-देना नहीं। बजट की हमारी पहले मीटिंग होती है, प्री मीटिंग होती है, 3 दिन से हमारी प्री मीटिंग चल रही थी, एनालिसिस हुए और आर-एन-डी हुई और उसके बाद हम एफएनसीसी में लेकर गए। एफएनसीसी में चाहे कांग्रेस के, चाहे आम आदमी पार्टी के विपक्ष के पार्षद थे, उन्होंने इसको पास किया। जो कंपोनेंट बनाने थे वो हमने बढ़ाए। जैसे हमने वार्ड डेवलपमेंट फंड 80 लाख से 1 करोड़ कर दिया। ऐसे ही हमने आपने देखा है कि 140 करोड़ तक सड़कों का काम का लेकर गए, 110 करोड़ तक हम रोड गली से सीवर लाइन का लेके गए। तो हम किस पे काम कर रहे हैं? बेसिक बुनियादों पे काम कर रहे हैं। और तो और हम साथ में ऐसा नहीं है कि हम बेसिक बुनियादों सब दूसरे काम नहीं करेंगे, बल्कि हमने पीपीपी प्रोजेक्ट में रेवेन्यू जनरेशन मॉडल की बात की है। आने वाले समय में रोज क्लब दिया जाएगा चंडीगढ़ की शहर को, जहां से रेवेन्यू मिलेगा। हम आत्मनिर्भर जो है कॉर्पोरेशन बनाए, ऐसा विजन लेके ये बनाया गया है। और ये मैं क्लियर करता हूँ, ये बजट सौरभ जोशी और कमिश्नर साहब ने मिलकर बनाया। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।